वेलकम गाइस, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जो आपकी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी को बहुत ही बेटर बनाते हैं। सो गाइज, आज हम हाजिर है आपके एल्डाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनसे रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन से आपका, एल्काइनों पर जल की योगज अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में और Hg+ यानी कि मरकरी जो होता है कि उत्प्रेरक की के रूप में उपस्थित होते। इन स्थितियों में ब्यूटेन 1 आयन पर जल के योगज से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनेगा। सिंपल सी बात है, आपको केमिकल रिएक्शन आना चाहिए। देखो, और आपकी जो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान है उसमें दिया हुआ है जगह जगह पर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो वो तो क्वेश्चन तभी कर पाओगे आप जब आपको पता होगा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, राइट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एल्काइनों पर जल की योगज अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में और Hg2+ की उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित होती है। इन स्थितियों में ब्यूटेन 1 आयन पर जल के योगज में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, CH3CH2CO CH3, राइट। ये उत्पाद, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा जी। अब चलते हैं नेक्स्ट। गाइज, आपके कमेंट आए थे बहुत सारे सर कि हमको इंग्लिश मीडियम में चाहिए। तो देखो, इंग्लिश मीडियम के लिए भी अवेलेबल करवा रखे, बट वो इस चैनल पे नहीं, हमारा जो दूसरा चैनल है जे क्लोन जॉब, ठीक है, इस चैनल पर आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम एमसीक्यूज अवेलेबल करवाते हैं डेली। तो देखो, इंग्लिश मीडियम वाले इस चैनल पर जा सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी, क्योंकि वहाँ पर दोनों में हम आपकी तैयारी करवाते हैं, ठीक है, जे क्लोन जॉब चैनल पर। तो वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है, ये ओनली हिंदी मीडियम वालों के लिए है, राइट। तो कमेंट आए थे तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। निम्न में से कौन सा यौगिक नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की ओर सर्वाधिक क्रियाशील होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा यौगिक नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की ओर सर्वाधिक क्रियाशील होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टिक भी लगा दिया होगा आपने तो। सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला CH3COH। नेक्स्ट, कोई भी दिक्कत हो IUPAC नाम को लेकर, केमिकल रिएक्शन को लेकर, कमेंट कर देना आप। तो नेक्स्ट दिन उसी वीडियो में उसी को सोल्व करा देंगे, ठीक है ना। बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता का सही क्रम बताइए। ये तो क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर जगह बनता है, कोई भी एग्जाम हो गया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अम्लीय सामर्थ्य का घटता क्रम, बढ़ता क्रम, सामरिक सामर्थ्य का जो बेस होता है ना स्ट्रेंथ में, सार, उसकी अम्लीयता का, उसकी जो सार्यता का बढ़ता क्रम घटता क्रम, ठीक है, क्वथनांक का बढ़ता क्रम घटता क्रम। तो ये तो कंपटीशन एग्जाम में अक्सर बनते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने है, जैसे कि फिनोल, उसके बाद एथेनॉल, उसके बाद आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन सेकंड में देख लो, एथेनॉल, फिनोल, क्लोरोमेटिक एसिटिक अम्ल, एथेनॉल, फिनोल, एसिटिक अम्ल, क्लोरो एसिटिक अम्ल। सो आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता के बारे में बोला है तो सबसे जो लो होगा वो आपका एथेनॉल होगा, उसके बाद फिनोल होगा, उसके बाद एसिटिक अम्ल होगा और उसके बाद आपका क्लोरो एसिटिक अम्ल होगा। ये दिया हुआ है आपके ऑप्शन थर्ड में, एथेनॉल, फिनोल, एसिटिक अम्ल, क्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये सिंपल सी इक्वेशन आपको याद रखनी है, बस ये क्रम आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, यौगिक, जानते हो ना पीएच तो क्या होता है ना, और तो सेक्शन पे लगा हुआ है, को विरचित किया जा सकता है, ठीक है, किससे, NaOH की उपस्थिति में फिनोल और बेंजोइक अम्ल से, पिरियोडीन की उपस्थिति में बेंजोइक क्लोराइड और फिनोल से, या फिर ZnCl2 की उपस्थिति में फिनोल और बेंजोइल क्लोराइड से, पैलेडियम की उपस्थिति में फिनोल और बेंजोइल हेल्डाइड से। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो गाइज, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड,
पिरिडीन की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड और फिनॉल से। अगला क्वेश्चन है आपका, वह अभिक्रमक जो एसीटोन और बेंजिल्डाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, फेनिल हाइड्रोजन, फेलिंग विलेन या फिर ग्रिग्नार अभिक्रमक। सो सिंपल, फेलिंग विलेन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके 12th में एनसीईआरटी केमिस्ट्री में दिया हुआ है। नेक्स्ट, केनिजारो अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट के द्वारा नहीं की जा सकती। पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि केनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। केनिजारो अभिक्रिया हमारे टाइम पे गाइज मैं आपको बताऊं बड़ा ही मुश्किल था। हमारे टाइम पे जब हमने 12th पास आउट की थी, हमारी स्टोरी है, तब बड़ा अजीब सा लगता था केनिजारो अभिक्रिया सुन के, तरह तरह की रासायनिक अभिक्रिया सुन के, कोल्बे अभिक्रिया सुन के बड़ी मुश्किल से याद होता था, ठीक है। बट अब तो हमारे लिए खेल हो गया है, क्योंकि बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ आसान हो जाती है, ठीक है। केनिजारो अभिक्रिया के द्वारा नहीं किया जा सकता, और ये क्वेश्चन हमारे टाइम पे आया भी था एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। और आपको बताऊं कि उसी नाइट में मैंने इसको पढ़ा था, तो याद आ गया केनिजारो का नाम सुनते हुए। तो अभिक्रिया सारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डे हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था, उसी रात को हमने 11-12 बजे समथिंग ऐसे पढ़ाई की थी इसके बारे में, ठीक है। और वही क्वेश्चन आ गया था, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो आपको भी याद रखनी है, केनिजारो अभिक्रिया के द्वारा नहीं दी जाती। ऑप्शन आपके सामने है। सो सिंपल, CH3CHO, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइज, केनिजारो अभिक्रिया नहीं दी जा सकती। सो गाइज यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख गए, यानी कि आपको ये पता चल गया कि केनिजारो अभिक्रिया किसके द्वारा दी जाती है, यानी कि इसके द्वारा भी, इसके द्वारा भी, इसके द्वारा भी, ठीक है। इसके द्वारा नहीं दी जाती। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आपकी नॉलेज भी यही चेक करना चाहता है कि आप कौन कौन सी दी जाती है इसके बारे में पता है कि नहीं। ये यौगिक आपके सामने दिया हुआ है कि सांद्र जलीय KOH के विलयन से अभिक्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनेगा। अभिक्रियाएं तो याद करनी पड़ेगी, देखो सीधी सी बात है, तभी जाके आप इस पर टिक लगा पाओगे। सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। ये उत्पाद बनेगा इसका। नेक्स्ट, अभिक्रिया आपके सामने दी हुई है, उपयुक्त अभिक्रिया में एक का नाम और समयावधि का प्रकार क्रमशः है, बताइए। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो, समझो, ऑप्शन को देखो, समझो, फिर टिक लगाना। सो सिंपल, आपने किया होगा इसको। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रफ का काम करना पड़ सकता है, और वैसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में रफ पेज आपको दिया जाता है, ठीक है। तो इजीली वहाँ पर आप कर सकते हो। ये तो अभिक्रिया तो केमिस्ट्री का काम ही है, आपको याद ही करना पड़ेगा, तो रासायनिक अभिक्रिया है तो। सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज प्रॉप 1 इन 2 ऑल सेल लावेता, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन तो आपको रोजाना मिलते रहेंगे, आपको तो बस बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। तरह तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे, अभी तो बायो के भी बकाया है, फिजिक्स के बकाया है, सब हम करवा देंगे, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। और RUHS के फॉर्म आ चुके हैं 14 अक्टूबर से, तो फिलअप कर देना, ठीक है। जो RUHS है, नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी करना चाहता है, BPT करना चाहता है, तो 14 अक्टूबर को 5:30 बजे लिंक मिल जाएगा आपको RUHS की साइट पे, ठीक है। तो अप्लाई कर देना। 7,500 वहाँ पर सीटें, 7,500 गवर्नमेंट सीटें, BSc के लिए, BS नर्सिंग के लिए, और पैरामेडिकल के लिए अलग है, फार्मेसी के लिए अलग है, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक A और C है। यौगिक A और C आपसे पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछ ले जाते हैं। समान स्थिति समावयव, प्रकारात्मक समावयव, द्रोण समावयव। सो सिंपल, स्थिति समावयव। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिवर्तन के लिए कौन सा अभिक्रमक सर्वाधिक उपयुक्त है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। टोलन अभिक्रमक, बेंजोइल पेरोक्साइड, NaOH विलयन, SNO, NaOH विलयन।
बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा I2 और NaOH विलेन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक सारे के MnO4 विलेन से ऑक्सीकरण द्वारा ब्यूटेनॉन देगा? ब्यूटेन 1 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, दोनों इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट, केलिमेंस अपचेन में कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया से की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जिंक अमलगम प्लस HCl, सोडियम अमलगम प्लस HCl, जिंक अमलगम प्लस नाइट्रिक अम्ल, सोडियम अमलगम प्लस HNO3। क्लीमेंस अपचेन में कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया किससे होती है? यहाँ पर क्या आना चाहिए? आपको पता होगा तो आप टिक लगा दोगे। सो गाइज ये जिंक अमलगम और प्लस HCl से की जाती है, ठीक है। तो क्लीमेंस अपचेन में कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया किससे की जाती है? जिंक अमलगम और HCl से, राइट। फर्स्ट वाला सही है। और इसका जो चैप्टर है वहाँ से किस प्रकार से MCQs बनेंगे वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए चैप्टर इसका ओपन कर लेते हैं। सो गाइज ये है आपका चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। गाइज मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास टाइम है ना तो इस थ्योरी को तो एक बार रीड कर लेना, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर दी हुई है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, ये तो आपको सबको पता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल सिंपल है, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रक्चर तो ये तो समूह है, किस प्रकार से आपको करना है वो तो आप जानते हो। एस्टर ये होता है, एमाइड होता है, जिसको पता नहीं है पता कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। इसको एमाइड बोलते हैं, इसको एस्टर बोलते हैं, ठीक है ना, और इसको वेलेनिन बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है। अब बहुत सारों को पता नहीं कि वेलेनिन क्या होता है, तो ये होता है, देख लो इस तरह का होता है। सिलिसिलिक एल्डिहाइड क्या होता है, सिनेलमेल्ड क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और भी चलते, कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना। तो किसको पता नहीं है IUPAC नाम बनाना तो आता है ना लगभग सभी को नाम। जैसे मैंने कोई भी फॉर्मूला लिख दिया, उसका नामकरण आना चाहिए आपको। जैसे मैंने बोल दिया CH3 कुछ भी ऐसे लिख दिया OH, तो नाम तो बनाना आता है ना। ये तो सिंपल दे दिया मैंने। कोई भी अगर आपको हार्ड दे दिया जाए तो नाम बनाना आना चाहिए, नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा, राइट। और एक कुछ नाम है जैसे बेंजल्डिहाइड, तो सिंपल है। ये कुछ नाम यहाँ पर दिए हुए आपकी बुक में, तो इनको थोड़ा सा देख लेना आप, ताकि कंफ्यूज ना हो। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इनके ऑथर नेम दे देता है, साधारण नाम, IUPAC नाम, ठीक है ना। तो ये इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इनको देख लेना। उसके बाद ये टेबल है, टेबल तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बोला आपको सामान्य नाम और IUPAC नाम तो आपको याद ही करना है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जो एल्डिहाइड है इसका IUPAC नाम क्या है, तो जिसको पता होगा वो तो बोल देगा कि बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये IUPAC नाम इधर और सामान्य नाम इधर, और इस संरचना आप देख सकते हो, ठीक है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है, टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी और आपके काम आएगी, तो आपको करना है याद, ठीक है। ये टेबल पूरी, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप ले लिया होगा। चलते आगे को गाइस, चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एल्डिहाइड का विच्छन किस प्रकार से बनता है, तो इसके अंदर की अभिक्रिया है, ठीक है। ये बेसिक फंडे तो आपको याद रखने, क्योंकि अभिक्रिया पूछी जाएगी आप इन चैप्टर से तो। और इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके जो प्रोटीन वाला आ गया है ना, विटामिन वाले चैप्टर आ गए, बहुत अच्छे। बस यहाँ तक की दिक्कत है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया वाला, तो घबराना नहीं है। कोई भी हेल्प चाहिए तो बोल देना कमेंट करके। और ये तो हमेशा आपको याद ही करने पड़ेंगे गाइस, इसके बिना तो पूरी केमिस्ट्री अधूरी है, ठीक है। अमोनिया का क्या लगता है, एमीन का क्या है ना, तो ये टेबल आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद कुछ अभिक्रिया जैसे कि एल्डोल संघनन हो गया है ना, कौन सी अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। क्या होता है एल्डोल संघनन, जिन
एल्डिहाइडो व कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है, वे तनुसार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थित में एक अभिक्रिया द्वारा क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डिहाइड अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल अभिक्रिया तो आपको याद करनी पड़ेगी, थ्योरी और इसकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है आपकी इंपॉर्टेंट केनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, क्या होती है? एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, सांद्र सार की उपस्थिति में सव ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचित होता है, जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत होता है। तो केनिजारो अभिक्रिया बहुत सारी अभिक्रिया है जिनके तरह तरह के नाम हैं, तो ये तो आपको याद ही करनी है। अगर आपकी डिमांड रहती है तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी अभिक्रियाएं एक तरफ लिख के एक्सप्लेन की हुई होगी। नेक्स्ट उसके बाद आपकी थ्योरेटिकल बात है, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन के उपयोग आ गए। ठीक है, तो ये तो थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। ये नाम पत्ती एक बार सीख लिया तो किसी का भी नाम आप दे सकते हो, और ये सामान्य नाम और IUPAC नाम की तो टेबल याद करनी पड़ेगी आपको। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि आपके जो मेलोनिक अम्ल होता है इसका IUPAC नाम क्या होता है, तो अगर आपको टेबल पता है तो आप सीधा यहाँ से कर दोगे। ठीक है, तो ये टेबल है, देख लो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे आपके पास बुक होगी NCERT, ये वाली बुक की आपको फॉलो करनी है जी। इसी बुक से क्वेश्चन बनते हैं आपके, बाहर तो जाता है नहीं इससे। ऑल इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम दे लो आप, इससे बाहर क्वेश्चन, कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम दे लो आप, चाहे नर्सिंग का दो, पैरामेडिकल का दो, फार्मेसी का दो, BPT का दो, इस या फिर इससे रिलेटेड कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम दो, क्वेश्चन इसी में से बनते हैं NCERT बुक से। ठीक है, तो ये है आपकी NCERT बुक। नेक्स्ट उसके बाद आपकी विरचन की विधियाँ, स्थिरीकरण, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक और अभिक्रिया देख लो, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी नाम आ गया। क्या होता है, कैसा होता है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह एक निष्क्रिय एवं मेटा निर्देशी समूह की भांति व्यवहार करता है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसी चीज़ों का। ठीक है, तो देख लो, कोई डाउट हो तो बताना। और रही बात सारांश की समरी की, तो ये सारांश समरी आपके सामने दी हुई है, सारी की सारी ये समरी आपको याद करनी है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की। बस ये आपका चैप्टर है, इसमें इसके आगे कोई भी अभिक्रिया नहीं है। इसके बाद आपकी प्रोटीन चल जाएगी, यानी कि बायो वालों के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 3 ही चैप्टर जिसमें अभिक्रिया है वो सारी याद करनी है। ठीक है, और ये सारांश सारा दिया हुआ है, केनिजारो अभिक्रिया, क्लीमेंस, वुल्फ, किस्नर अपचयन, सब कुछ, फेलिंग, टोलन अभिक्रमक। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए पूरा का पूरा। तो सभी को रिकमेंड करूँगा कि अगर थोड़ा सा भी टाइम है ना आपके पास, थोड़ा सा भी, तो उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के आप इस चैप्टर को रीड कर लेना स्टार्टिंग से लास्ट तक। ठीक है, बहुत इंजॉय के साथ पढ़ा करो, और जो भी समझ में नहीं आए पूछ लिया करो। आपका अपना चैनल है, कमेंट कर दिया करो, और जैसे हमको टाइम मिलेगा हम आपका रिप्लाई देंगे। और अधिक अगर आपको चाहिए MCQs तो हमारा JK Loan जॉब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अधिक आपको MCQs मिल जाएंगे, वहाँ पर भी हम रोजाना MCQs अपलोड करते हैं। JK Loan जॉब चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।